Exercise 2.6 question number 6. If z is equal to 2 plus 3 iota and w is equal to 5 minus 4 iota, show that. Question number 6 का पार्ट नंबर 5 हल करना है। तो क्या है इसमें 1/2 into z plus z dash is a real part of z. ये हमने साबित करना है। शो दैट लिखा हो तो उसका मतलब भी यही होता है कि प्रूफ करना है हम कि जब इस एक्सप्रेशन को हम हल कर देंगे तो जो जवाब आएगा वो ये वाला पार्ट होगा, ये 2 आएगा, दूसरे लफ्जों में वो 2 आएगा। तो हम देख लेते हैं, इसको हल करके हम देख लेते हैं क्या वाकई ये आता है या नहीं आता। तो इसको हम सोल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद 1/2 into z plus z dash यानी कि z conjugate इज इक्वल टू के निशान के बाद हम अब 1/2 और z dash की वैल्यू को लिख लेंगे। ब्रैकेट डाली और उसके अंदर z की सारी रकम लिख ली। 2 plus 3 आयोटा है, ये वाली है, और z dash हमने फाइंड करना है। z dash किस तरह फाइंड करते हैं? 2 plus 3 आयोटा बार, सारे नंबर के ऊपर बार डाल देंगे या कॉन्जुगेट का निशान डाल देंगे। ये कॉन्जुगेट का निशान है जिसको बार कहते होते हैं, तो ये बार डाल दिया है हमने। अब इस ब्रैकेट को हल कर लेना है। 1/2 इसी तरह ही लिखा रहेगा और ब्रैकेट के अंदर 2 plus 3 आयोटा फिलहाल ऐसे ही लिखा रहेगा। और उसके बाद अब हम पहले स्टेप में हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 2 plus 3 आयोटा का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट किस तरह लेते हैं? ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज कर देते हैं और ये बार खत्म। तो कर दिया है हमने साइन चेंज। 2 minus 3 आयोटा आ गया है और ये वाला बार खत्म कर दिया है हमने। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। अंदर वाली छोटी जो ब्रैकेटें हैं उनको हम हल कर देते हैं, उनको खोल देते हैं। 2 into स्क्वायर ब्रैकेट और जो छोटी ब्रैकेटें हैं उनको खत्म कर देते हैं। 2 plus 3 आयोटा प्लस 2 minus 3 आयोटा। बाहर प्लस का निशान है तो अंदर की अलामतें चेंज नहीं होगी, इस तरह आ जाएंगी। अब यहाँ पर एक जैसी रकम, एक जैसे नंबर कौन कौन से हैं? 3 आयोटा और -3 आयोटा एक जैसे हैं तो ये आपस में कट जाएंगे। ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये आपस में कट जाएंगे। तो इनको काट दिया है हमने। अब 2 plus 2 बच जाएगा, इसको अगले स्टेप में हम ऐड कर लेंगे। तो इजिकल टू का निशान डाला 1/2। अब ब्रैकेट को खत्म करके उसकी जगह पर ज़रब का निशान डाल देंगे, मल्टीप्लिकेशन का निशान डाल देंगे। और 2 plus 2 4 के बराबर होता है तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और इसको हम काट देंगे। 2 1 2 और 2 2 4 होता है तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे और ये जो इजिकल टू आ जाएगा वो 2 के बराबर आ जाएगा। तो 2 के बराबर आने का मतलब है कि जो z का जो रियल पार्ट है, जो ये वाला हिस्सा होता है, z ये है, ये z है ना, तो z का ये वाला हिस्सा 2 है। तो 2 हम मैंने पहले ही बताया था कि 2 जवाब आएगा। तो 2 ये रियल पार्ट है, ये तो रियल पार्ट के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट। अगर आपने लिखना हो तो यहाँ पर ये सारी रकम भी लिख देना, नहीं तो इतना ही जवाब ठीक है। ये रियल पार्ट, ये वाला सारा हिस्सा 1/2 into z plus z dash is equal to real part of z। तो यहाँ पर ऐसे हम लिख दें। उसके बाद एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 6। इफ z is equal to 2 plus 3 iota and w is equal to 5 minus 4 iota, show that 1/2 iota into z minus z dash यानी कि conjugate of z into z minus conjugate of z is a imaginary part of z। साबित हमने क्या करना है? शो दैट का मतलब भी साबित करना ही होता है कि अगर z इज इक्वल टू 2 plus 3 आयोटा के बराबर हो तो हमने ये साबित करना है कि 1/2 आयोटा इंटू z माइनस z कॉन्जुगेट। इसको, इस एक्सप्रेशन को, इस सारी एक्सप्रेशन को जब हम हल करेंगे तो जो जवाब आएगा वो ये वाला इमेजिनरी पार्ट होगा। आयोटा का कोएफिशिएंट होता है, उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो वो 3 के बराबर आएगा, ये हमने साबित करना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, इसको हल करके देख लेते हैं क्या ये 3 आता है या नहीं आता। तो देखते हैं क्या बनता है। हम सोल्यूशन लिखेंगे 1/2 आयोटा इंटू
z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे, z की वैल्यू 1/2 आयोटा लिख देंगे और उसके बाद ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट के अंदर z की वैल्यू लिख देंगे 2 + 3 आयोटा और माइनस का निशान डालकर z कॉन्जुगेट लिख देंगे। z कॉन्जुगेट किस तरह लिखते होते हैं, z को लिखकर यानी कि ये वाले नंबर को लिखकर उसके ऊपर बार डाल देते हैं। 2 + 3 आयोटा ये सारे के होल नंबर पे, सारे नंबर पे बार डाल दें और उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको बंद कर देंगे। सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। बाकी टर्म तो, बाकी नंबर तो इसी तरह ही लिखे रहेंगे। 1/2 आयोटा भी ऐसे लिखा रहेगा, ब्रैकेट्स भी ऐसे ही रहेगी, 2 + 3 आयोटा भी फिलहाल ऐसे ही लिखा रहेगा और माइनस के निशान के बाद जो 2 + 3 आयोटा बार है इसको हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट लेने के लिए ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज करेंगे, तो कर दिया है हमने 3 आयोटा लिख दिया है, प्लस की जगह पर -3 आयोटा और ब्रैकेट बंद कर। उसके बाद अगले स्टेप में सिर्फ इसको की ब्रैकेट्स को हल करना है। जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो तो ऐसे ही रहेगी और छोटी ब्रैकेटों को हम खत्म कर देंगे, बल्कि खोल देंगे। ब्रैकेट से पहले, छोटी ब्रैकेट से पहले जब माइनस का निशान हो तो अंदर वाले जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी टर्म्स होती हैं, उनके साथ जो भी साइन होते हैं वो तब्दील हो जाया करते हैं। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा और ये वाला निशान ये प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2 + 3 आयोटा और उसके बाद ब्रैकेट फिलहाल बंद कर देंगे और जो काट रही हैं नंबर, जो काट रहे हैं उनको काट देंगे। जो सेम नंबर हैं और अपोजिट साइन वाले नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, ये 2 और -2 ये आपस में कट जाएंगे और ये 3 + 3 6 आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 1/2 आयोटा ऐसे ही लिखा रहेगा और यह ब्रैकेट खत्म हो जाएगी और इसकी जगह पर ज़रब का निशान लगा देंगे और 3 + 3 6 आयोटा होता है। ये आयोटा और आयोटा भी कट जाएगा और 2 1 2 और 2 3 6 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 3 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है z का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जो कि z के इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। ये क्वेश्चन हो गया है 6 क्वेश्चन, सारे के सारे पार्ट 6 क्वेश्चन के अब हो चुके हैं।